चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए शनि के मार्गी गोचर की, जो कि 15 नवंबर 2024 को होने वाला है। और शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में 29 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे और इसके बाद वह अपनी राशि परिवर्तित करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि के लिए शनि का यह जो गोचर है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 2020 से लेके 5 साल का जो यह कार्यकाल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, वह बहुत संघर्ष वाला रहा है। चूँकि यह शनिदेव का मध्य प्रवास अर्थात जो साढ़े साथी का मिड टर्म जिसको कहते हैं वह था सेकेंड टर्म, क्योंकि 7.5 साल का मतलब होता है साढ़े साथी का 7.5 साल। तो जो द्वितीय जो ढैया होता है अर्थात जो दूसरा कार्यकाल शनिदेव का जो अपने राशि पर से वो गोचर करते हैं, वह सबसे संघर्ष देने वाला होता है, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वह राशि के ऊपर अर्थात आपके मन के ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव स्थापित कर देते हैं। अब चूंकि जो शनिदेव होते हैं वह कुंभ राशि के लिए राशि के स्वामी होते हैं, और जब वह इस राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो शश महापुरुष जो पंच महापुरुष योगों में से एक होता है उसका निर्माण करेंगे। अब जैसे कि हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में रहता है तो उसके जो फल देने की जो एक इंटेंसिटी होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप उल्टा ड्राइव करोगे तो आपकी जो गति है वह स्वतः ही धीमी हो जाती है। अब चूंकि जो द्वादश भाव होता है कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए, वह भी शनि की ही अपनी राशि होती है अर्थात मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि। तो शनिदेव उस राशि का जो प्रभाव है वह प्रदान कर रहे थे। अब चूंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह आपको आपके जो पुरानी गलतियां हैं उसको फिर से रीथिंक करने का मौका देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आपका कोई कार्य अधूरा रह गया है, आपकी कोई स्किल्स अधूरी रह गई है और आप उस चीज़ में फिर से रीथिंक और रीवॉच करना चाहते हैं ताकि उसके जो गुण होते हैं आपकी स्किल्स के, आपकी प्रतिभा के, उसमें वृद्धि कर सके, या आपसे कोई गलती हुई है उसको आप पुनः विपरीत यात्रा के दौरान उसे देख सके। तो सबसे पहले जो शनि लग्न अवस्था में मार्गी होंगे तो आप यह देख सकते हैं कि जो शनि थे वह द्वादश भाव की तरफ जो गोचर कर रहे थे वक्री होके, अर्थात मन का व्यय, आपका जो मनोबल है वह कम हो गया होगा। आपका अगर आप राशि के अनुसार देख रहे हैं तो आपके जो मनोबल में जून से कमी आ गई थी उसमें आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगी। आप जो भी काम की प्लानिंग कर रहे थे पर किसी परिस्थितिवश आप उसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे थे, आप उसके लिए तत्पर होकर उस काम को गति प्रदान करेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि यदि वक्री अवस्था में जून के आसपास से लेके यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ होगा तो अभी उसका जो स्वास्थ्य है उसमें उसे उन्नति देखने को मिलेगी। उसके जो व्यर्थ के खर्चे, जो उसके पास पैसे नहीं बच रहे थे, उसका पैसा कहीं ना कहीं जा रहा था, वह पैसा उसका बचना शुरू होगा। उसके अलावा यदि किसी जातक को नींद की समस्या, रात में देर तक जागने की समस्या उत्पन्न हुई होगी तो उस समस्या में भी उसे एक लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होगा। चूँकि जो द्वादश भाव होता है वह आपके जेल यात्रा भी आपको कराता है, तो किसी कारणवश किसी कर्म के अनुसार यदि आप कारावास में पहुंच गए हो या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो और आप उस जो मुकदमे के इसमें आपको किसी ने फंसा दिया हो या आप उसमें कहीं ना कहीं निर्दोष हो और प्रारब्ध के अनुसार आपको किसी समय अवधि के लिए जेल में रहना पड़ा हो, तो यह जो समय है वह आपको मुक्त अवस्था की ओर ले जाने में आपका भरपूर सहयोग देगा। यदि किसी को तलवों में समस्या होती थी तो आपको उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी।
आपका जो इन्वेस्टमेंट था, आपने यदि किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको उसका जो रिटर्न है वह मार्च की अवधि तक अच्छा खासा प्राप्त होने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई देती है। अब कई जातक जो विदेश यात्रा करे होंगे, वह उनका जो डॉक्यूमेंटेशन किसी कार्यवश अधूरा रह गया होगा, किसी कारणवश, क्योंकि शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है, खासकर जो नीच दृष्टि होती है जो मेष राशि पर इनकी पड़ रही है तृतीय भाव में, तो चूंकि वक्र अवस्था में जब भी कोई ग्रह होता है तो उनकी जो दृष्टि होती है वह और नकारात्मक और नेगेटिव परिणाम देती है। और खासकर चूंकि ये नीच दृष्टि थी, तो कोई भी जातक यदि विदेश गमन की कोशिश कर रहा था परंतु उसका जो वीज़ा, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वह उसका कहीं ना कहीं अप्रूव्ड नहीं हो पा रहा था, तो यह जो समय है आपके कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही उत्तम है। आप दोबारा से प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि कोई जातक पत्रकारिता के या लेखन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। अपना यदि कोई यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तो उन्हें भी अपना जो उन्नति है वह देखने को मिल सकती है। यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको अवश्य जो सफलता है वह प्राप्त होगी। आपकी जो यात्राएं अभी अनावश्यक, अवांछित और ऐसी यात्राएं जो आपके व्यर्थ में जा रही थी, आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा था, तो शनि का यह जो मार्गी गमन है आपको आपकी जो छोटी यात्राएं होती है उसमें आपको अवश्य ही लाभ प्रदान करेगा। अब चूंकि यह भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों से जो संबंध है वह मधुर रखें। अगर आपकी उनके साथ किसी चीज़ को लेके वाद विवाद हो गया था शनि वक्रत्व की स्थिति में, तो आपको उनके साथ जो संबंध है वह पुनः मधुर होते हुए और स्थापित होते हुए नजर आएंगे। अब शनि की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वह विवाह भाव पर जाएगी, तो यदि कुंभ राशि के जो जातक है जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह एक अच्छा अवसर है। आपके जो विवाह के योग है वह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं जो रिश्तों की जो खोज है वह आप इसमें कर सकते हैं और इसमें जो सफलता के चांसेस है आपके अच्छे खासे बनते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था तो यह जो मनमुटाव है वह भी समाप्त हो सकता है। आप अपने प्रयासों के द्वारा, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं, तो आप अपने प्रयासों के द्वारा यह जो मन मुटाव चल रहा था उसे दूर कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई जो जातक है वह डिवोर्स या तलाक के लिए प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों के जो मन है वो हमेशा मिले, कहीं ना कहीं यह संभावना भी बनती है कि दो लोगों का अलग हो जाना ही उनके आगामी जीवन के लिए बहुत उत्तम होता है। तो यदि कोई डाइवोर्स की प्रोसेस भी आपकी चल रही है तो आपको उसमें सफलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। चूँकि यह डेली वेजेस का भी भाव होता है, तो यदि आपको एक जो रेगुलर रूप में कहीं ना कहीं जो इनकम है वह प्राप्त नहीं हो रही थी, आपको उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा था, तो आपको वह भी इनकम में जो बढ़ोतरी है वो देखने को अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ पर आप किसी भी बिजनेस की पार्टनरशिप में जाए तो थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि देख परख करके ही पार्टनरशिप करें, क्योंकि यह सूर्य की राशि है सप्तम भाव में, तो हर प्रकार से देख रेख करके ही किसी के साथ पार्टनरशिप में जाए। अब यहाँ से शनि की जो दशम दृष्टि है वह दशम भाव पर पड़ेगी, तो आपके लिए रोजगार के कार्य क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न होंगे। आप कहीं ना कहीं आपके रोजगार में जो एक तरीके की स्टॉपेज देख रहे थे, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, वह भी आपको देखने को मिलेगा। आपको बस अपना जो प्रयास है वह इसमें तेज़ी से बढ़ाना है। दशम भाव जो होता है वह मूलतः आपके कार्य क्षेत्र, आपके कर्म का होता है, तो यहाँ से जो लाभ है वह आपको शनि की यह जो गोचर अवधि है इसमें अवश्य देखने को मिलेगा। तो अपने जो प्रयास है उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ाइए। यदि आपके जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम है वह अगर कहीं ना कहीं रुके हुए होंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में आप लाभ देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई ना कोई
जगह पे आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, आपको कोई यश प्राप्त नहीं हो रहा था, आपको फेम नहीं मिल रहा था, आपके जो कार्य है उसकी कहीं ना कहीं प्रशंसा नहीं हो रही थी, क्योंकि शनिदेव लग्न में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक आपके व्यक्तित्व में जो आपको लोगों से प्रशंसा प्राप्त नहीं हो रही थी वह भी देखने को मिलेगी। अब आपको आपकी कुंडली में शनि की अवस्था देखनी है कि वह किस अवस्था में बैठे हुए हैं, उनका जो प्लेसमेंट है वह अच्छे भाव में है कि नहीं, और बाकी जो दूसरे ग्रह होते हैं वह किस अवस्था में है, आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। पर मूलतः कुंभ राशि के लिए यह जो गोचर है वह उनके जो पूर्व किए गए जो कार्य थे उसमें जो उनको डिले हो रहा था, उनको जो सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कहीं ना कहीं आपके लिए एक समय लेकर आया है। तो अपनी पूरी ऊर्जा, अपने पूरे जोश के साथ, अपने जो पुराने जो पास्ट आपका बीत चुका है उसे पीछे छोड़कर पूरी ताकत लगाकर अपने जीवन को संवारने का प्रयत्न करें। अभी आप को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आपकी जो भी राशि बनती है यदि आप उसके संबंध में इस शनि गोचर के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।